2026 में पेपल अकाउंट बनाना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं पेपल अकाउंट के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, फिर 2026 में आप सबको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपल अकाउंट कैसे बनाना है, आपको पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में से कौन सा बनाना चाहिए और दोनों में अंतर क्या है। और लास्ट और सबसे मेन पॉइंट, पेपल में बैंक अकाउंट ऐड करने में सबको दिक्कत आती है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो में मैंने सब स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो अगर आप मिस कर देंगे तो आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करना। 2026 में पेपल का थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है, तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इस वीडियो को और कोई भी पार्ट मिस मत करना। सबसे पहले पेपल अकाउंट बनाने के लिए पेपल सर्च करके कोई भी ब्राउज़र में साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको इधर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक बिजनेस अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट से आप फ्रेंड्स या फैमिली को पेमेंट सेंड कर सकते हैं और अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करके ये अकाउंट खोल सकते हैं। एक बिजनेस अकाउंट होता है जो आज के टाइम में हर फ्रीलांसर, सेलर या कंपनी को इस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इससे आप पेमेंट्स ले सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। आप इस अकाउंट को अपने बिजनेस के नेम पर भी खोल सकते हैं। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपका उद्यम या फिर उद्योग आधार इन सब से अगर आपका बिजनेस या फिर फर्म रजिस्टर है, तो भी आप अपने बिजनेस के नेम पर इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं तो आप अपने पर्सनल अकाउंट को ही खोलना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग बिजनेस अकाउंट को ही चूज करते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे एक बिजनेस अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले पेपल साइन अप सर्च करके आप अपना यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट कर देंगे। बिजनेस सेलेक्ट करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो आप अपने खुद के नेम पर भी बिजनेस करना चाहते हैं तो ये अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि पेपल बिजनेस अकाउंट फिर भी आप खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप अपना बिजनेस के नेम पर भी खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल ही फिल करनी है। जैसे कि मैं जिसका अकाउंट खोल के दे रहा हूँ उसकी डिटेल फिल कर लेता हूँ। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम को ही लास्ट नेम लिख सकते हैं। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भर दीजिए। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी अपना बैंक अकाउंट लिंक करने में, तो आप उनको चैट में या मैसेज सेंटर में मैसेज करके कर सकते हैं। पेपल की टीम आज के टाइम में कॉल करके सब सब सही कर देती है और आपको सजेस्ट करती है कि आपको आगे क्या करना है। ज़्यादातर ये होगा कि आपका लास्ट नेम नहीं है तो वो यहाँ पर डॉट लगा के आपका अकाउंट वेरीफाई कर देंगे। तो उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है जिस नंबर पे आप अकाउंट खोलना चाहते हैं। मैं एक फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस भरिए जिस पे आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ से भर देता हूँ। ध्यान रहे कि ईमेल एड्रेस वेरीफाइड होना चाहिए, यानी कि ईमेल एड्रेस कोई टैप मेल या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ईमेल एड्रेस वेरीफाई होगा तभी आपका अकाउंट आगे चल पाएगा। आपको एक पासवर्ड भी लगाना है जो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर्स भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको सिंपल पासवर्ड बना के दिखाता हूँ जो आपके अकाउंट नेम में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी का नाम लिख के आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए इसमें पहला लेटर बड़ा है बाकी छोटे हैं, आप कोई भी एक लेटर बड़ा और बाकी छोटे लिख सकते हैं और यहाँ पर सिंबल भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो कुछ और लिखें, नहीं तो मत लिखें, क्योंकि 8 कैरेक्टर कंप्लीट हो गए। चाहे तो आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर आपको एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है।
आपकी ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी आएगा जिससे वेरीफाई करके आपको अकाउंट में आगे बढ़ना है। मैं उस ओटीपी को देख के यहाँ पे भर देता हूँ। मेरे पास पेपल की तरफ से एक ओटीपी आया है। मैं इस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देता हूँ। देखिए जस्ट ए सेकेंड और आपको ये पेपल के आगे नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो अपने बाकी चीज़ें भर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। हमें स्किप नहीं करनी है क्योंकि मैं आपको सब करके दिखाऊंगा। ये आपसे पूछ रहा है कि आपका अकाउंट इंडिविजुअल सेलर है या फिर कंपनी है, तो आपको इंडिविजुअल सेलर या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप इन दोनों में से यही सिलेक्ट करना है। और इसमें बिजनेस टाइप यहाँ पर आपको ध्यान से फिल करना है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर यानी कि आपकी कोई फर्म है तो आपको यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने नेम पर ही बिजनेस कर रहे हैं या फिर फ्रीलांसर के रूप में काम कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअली ही सिलेक्ट करें। अगर आप अब कोई फर्म आपने खोल रखी है इंडिया में, उसके नाम पर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप ही सिलेक्ट करें। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करते हैं तो आपको बिजनेस नेम डूइंग एज ए बिजनेस नेम आपको अपने फर्म का नाम लिखना होगा। मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। लेकिन वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपको कैसे करना है। चाहे तो आप उस पार्ट तक स्किप कर दें, स्किप कर सकते हैं। देखिए जैसे इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करेंगे ये आपकी डिटेल आएगी और यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर भरना है, तो मैं अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर लूँगा। आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। ध्यान रहे कि डेट ऑफ बर्थ वही फिल करनी है जो आपके पैन कार्ड में है, आधार कार्ड वाली नहीं भरनी है। अगर आधार और पैन में मिसमैच है तो, अगर दोनों में सेम है तो भी आपको पैन कार्ड से देख के ही फिल करनी है। आपका जेंडर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिर से फिल करें और एड्रेस में आपको फुल एड्रेस भरना है, लेकिन आपको एड्रेस लाइन में पोस्ट ऑफिस का नहीं लिखना है, यानी कि आपको पिन कोड नहीं फिल करना है। पिन कोड आपको सिर्फ पिन कोड एरिया में ही फिल करना है। एड्रेस में आप अपना एड्रेस लिखें लेकिन पिन कोड ना लिखें। मैं अपनी डिटेल फिल कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर दूंगा। अभी मैं आपको पर्सनल डिटेल नहीं शो कर सकता। आप अपने हिसाब से फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आपसे पूछ रहा है कि आपका ट्रेडिंग नेम क्या है, जो आप अपने कस्टमर के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में दिखाना चाहते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप चेकआउट से पेमेंट लेते हैं, तो आपके कस्टमर को क्या नाम दिखना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपना बिजनेस नेम ही लिखें। अगर आप अपने नेम से या फ्रीलांसर तो आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पर ही लिख दें, यानी इस पे टिक कर दें, अपने आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। आपकी बिजनेस की प्राइमरी करेंसी क्या है, तो इंडिया में ज़्यादातर बिजनेस यूएसडी में ही लोग करते हैं। अगर आप अपना बिजनेस किसी और करेंसी में कर रहे हैं, ज़्यादातर पेमेंट आपको किसी और करेंसी में आ रही है, तो आप अपनी प्राइमरी करेंसी और कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी करेंसी आप यूएसडी ही सिलेक्ट कर दें। मैं यूएस डॉलर सिलेक्ट कर देता हूँ। आपके अकाउंट बनाने का पर्पज़ क्या है, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो इसमें बहुत सारे पर्पज़ हैं। आप कैसा बिजनेस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग पेपल का यूज़ फिजिकल बिजनेस के बजाय ऑनलाइन बिजनेस पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपका बिजनेस जिस कैटेगरी से मैच होता है उसको आप गूगल से सर्च कीजिए या फिर मैच कीजिए, फिर यहाँ पर अपना कैटेगरी चूज़ कर दीजिए। जैसे मैं अपना कैटेगरी चूज़ करता हूँ, हम म्यूजिक से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो ऑडियो विजुअल एंड रिलेटेड सर्विस आएगा। या फिर बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है तो आप
अदर इंफॉर्मेशन सर्विस चूज कर दें। आपका बिजनेस में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मेरे बिजनेस में म्यूजिक से रिलेटेड है, ऑडियो विजुअल कंटेंट, तो मैं म्यूजिक सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपका कुछ और है तो पहले सबसे पहले उसके बारे में पूरी तरह रिसर्च करें, फिर ही इसको सेलेक्ट करें। आपका एनुअल टर्नओवर कितना है ये आपको फिल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके इसके आधार पर ही पेपल आपको ज़्यादा लिमिट देगा। और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो इसको 1 to 5 लाख सेलेक्ट कर दें। लेकिन हमारा बिजनेस काफ़ी टाइम से चल रहा है तो हम 10 to 15 लाख सेलेक्ट कर देते हैं। क्या आपके बिजनेस की वेबसाइट है? अगर आपके बिजनेस की वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट का लिंक लगाना होगा। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस एड्रेस कुछ और है तो आपको बिजनेस एड्रेस लिखना होगा। अगर आपका बिजनेस एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस ही है तो इसको टिक कर दें। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा और वीडियो वेरिफिकेशन करनी होगी। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे करेंगे तो आपको पूछ रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड एनुअल टर्नओवर कितना है, तो आप वही सिलेक्ट कर दीजिए जो पहले सिलेक्ट किया था, या फिर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू हम कर देंगे। ध्यान रहे कि ये सब सिलेक्ट करने के बाद आप अगर आपका वीडियो वेरिफिकेशन होगा आरबीआई के तहत, और ये कंपलसरी है, आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड साथ में रखना है। और आप जिस कमरे में बैठ के वीडियो वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसमें कोई और नहीं होना चाहिए, ना शोर होना चाहिए। अगर कोई आदमी या आपका फैमिली मेंबर बीच में बोलता है तो वो वीडियो केवाईसी कैंसिल हो जाएगी और आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो आपके पास अपना पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए और एक कमरे में आप बैठें जिसमें सब साइलेंट हो। फिर ही उसके बाद अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करें। हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आएगा। आपको अपना आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख के लिंक यूर बैंक पे लिंक कर देना है। मैं आईएफएससी कोड लिखता हूँ और अकाउंट नंबर लिखता हूँ। आईएफएससी कोड आपको आपके अकाउंट स्टेटमेंट या फिर बैंक की पासबुक में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आपको बैंक की ब्रांच से पता करना पड़ेगा। यहाँ पर आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको लिंक यूर बैंक पे क्लिक कर देना है। आपका पेपल अकाउंट बन के एकदम रेडी है। आपको 2026 के पेपल का नया इंटरफेस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे ही लिंक के बैंक पर हमने क्लिक किया तो ये हमें रिजोल्यूशन सेंटर में भेज रहा है। ये दिक्कत आपको भी आ सकती है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं और इस क्रोस पे क्लिक कर देते हैं। हम हमारा आगे का प्रोसेस मैसेज सेंटर से ही होगा, क्योंकि कई बार बैंक अकाउंट लिंक करने में परेशानी आती है। मैसेज सेंटर से आप अपने अकाउंट का कोई भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे हमारा बैंक अकाउंट ऐड है लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है, तो आपका अकाउंट कंफर्म नहीं हो रहा है या फिर अकाउंट ऐड ही नहीं हो रहा है बैंक अकाउंट, तो आप रिजोल्यूशन कर सकते हैं उसका मैसेज सेंटर से। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो हेल्प पे क्लिक करना है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपको मैसेज सेंटर का ऑप्शन सेटिंग के पास दिखाई देगा। देखिए ऐसा मैसेज सेंटर का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आस्क पेपल असिस्टेंट। फिर यहाँ पे आपको अपनी चैट शुरू करनी है। मैं आपको पूरी चैट शुरू करके और इशू दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा थोड़ा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको इस तरह मैंने स्क्रीन पे जो जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वही आपको सेलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आपको इस एआई को बोलना है कि मैं चैट करना चाहता हूँ कस्टमर सर्विस से या फिर एजेंट से, तो वो आपको उसकी तरफ भेज देगा। तो आपको यस करना है। जैसे जैसे मैंने किए वही ऑप्शन सारे आपको करने हैं। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश में लिखना है कि मेरा बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो आपको एक
बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, पासबुक के फ्रंट पेज की फ़ोटो या फिर चेक की फ़ोटो, इनमें से आप कुछ डिटेल दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए उस पर IFSC कोड, आपका अकाउंट नंबर और आपका नेम विजिबल होना चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स पर। फिर आपका ये जो कस्टमर सर्विस है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली लिंक कर देगा। मेरी वीडियो देख के अगर आप पेपल अकाउंट बनाने में सक्सेसफुल हुए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आई है तो कमेंट में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा।